अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ख़ास जो मौजू हमारा इन दिनों में हम रखते हैं वो सरकार दो मदीना राहत क़ल्ब व सीना फ़ैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत का बयान, आपके असहाब और आपके अहले बैत का ज़िक्र बिलखुसूस इमाम अली मकाम इमाम तिश्ना काम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक, फिर वाक़या करबला, शोहदाए करबला, असीरान करबला का ज़िक्र करने की हम सआदत हासिल करते हैं। और इन खूबसूरत ज़िक्र के साथ साथ हम अपने लिए इस्लाह के सबक के मदनी फूल भी लेते रहेंगे और अपनी आदतों का अपने किरदार का जायज़ा भी लेते रहेंगे। अल्लाह पाक इखलास के साथ हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तवज्जो के साथ आपने शिरकत करनी है। हम छुट्टियों में पंखे और एसी में बैठकर बयान सुने और वहाँ सदियों पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने रफ़ाक़ा के साथ जो क़ुरबानी दी थी उसको भी याद करें। एक तरफ हमारे लिए ये आरामदेह ज़िंदगी है, आसानियाँ हैं, और दूसरी तरफ हम जिनका ज़िक्र कर रहे हैं उनकी तकालीफ़ उनको याद करते हैं तो इनसे मोहब्बत बढ़ जाती है, इनसे प्यार बढ़ जाता है, इनसे उल्फ़त बढ़ जाती है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक बड़ी ईमान अफरोज़ रिवायत आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। ये रिवायत आपसे है, वो तौरेत से हिकायत करते हैं। तौरेत ये भी आसमानी किताब, कहते हमने वहां लिखा हुआ पाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मेरे पसंदीदा बंदे हैं, ना सख्त दिल हैं और ना सख्त ज़बान, ना बाजारों में शोर मचाने वाले, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते लेकिन माफ़ फरमा देते हैं, बख्श देते हैं। इनकी विलादत मक्के में होगी
और इनकी हिजरत मदीने में, यानी ये तौरेत जो कुरान करीम से पहले की नाजिल हुई किताब है, उसमें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और आपके औसाफ और आपके ताल्लुक़ से बयान मौजूद है। कहते हैं इनकी हिजरत मदीने में और इनका मुल्क शाम में, इनकी उम्मती बहुत हम्द करने वाले हैं, यानी आपकी उम्मत का भी जिक्र है। आराम और तकलीफ में अल्लाह ताला की हम्द करेंगे और हर दर्जे में अल्लाह की हम्द करेंगे, हर बुलंदी पर अल्लाह की तकबीर कहेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे, जब नमाज का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ा करेंगे, अपनी कमर पर तहबंद बांधेंगे और अपने आज़ा पर वज़ू किया करेंगे। इनके मुअज़्ज़िन आसमान की फ़ज़ा में अज़ान दिया करेंगे। जिहाद और इनकी सफ़ नमाज में बराबर होगी। रात में इनकी गुनगुनाहट शहद की मक्खी की भनकार की तरह होगी, भनकार की तरह होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये खूबियाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान हुई हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमालात बयान हुए कि आप किस खूबियों के मालिक होंगे। यानी गौर कीजिए कि कुरान करीम में तो आपकी खूबियाँ हैं ही। कुरान करीम की तो आयतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों से, आपकी तारीफ़ से, आपकी रिफ़त, आपकी बुलंदी, आपके आदाब से, कुरान करीम की तो आयात ही आयात हैं। लेकिन कुरान करीम से पहले भी जो आसमानी किताबें नाजिल हुई, उन आसमानी किताबों में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान हुए थे, आपकी खूबियाँ बयान हुई थी, आपके कमालात बयान हुए थे। आप किस शहर की तरफ हिजरत फरमाएंगे उसका बयान हुआ, आपकी विलादत किस शहर में होगी उसका बयान हुआ, आपके औसाफ क्या होंगे, आपके कमालात क्या होंगे। ए आका के उम्मतियों मुबारक हो, तुम्हारा जिक्र भी कुरान से पहले की किताबों में भी मौजूद था। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर करम है कि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात बयान हुए हैं, वहाँ है आका के उम्मतियों झूम जाओ कि आपके भी, हमारे भी, हम सब आका के उम्मती हैं, हम आका के ग़ुलाम हैं। हमारा भी जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन किताबों में खैर के साथ मौजूद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत निशान के क्या कहने। आलत लिखते ज़ात हुई इंतिखाब, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, कि आपकी ज़ात मुंतखब हुई और आपकी जो खूबियाँ थी वो लाजवाब हो गई। ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और कमालात कुरान करीम के साथ साथ अहादीस मुबारका में भी मौजूद हैं। और यह भी मैंने आपके सामने हदीस बयान की, और इस हदीस में भी तौरेत की किताब का इसमें हवाला था। अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मोहब्बत हमें अता फ़रमाए और आपके इश्क में जीना और आपके इश्क में मरना हमें नसीब फ़रमाए। आपको मुख्तार भी कहा गया, यानी इख्तियार वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने ख़ज़ानों का मालिक किया, मुख्तार किया। कुल चीज़ तुमने दी अपने खजानों की, खुदा ने महबूब की
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया और बड़ी प्यारी मिसाल के साथ इरशाद फरमाया। ये आशिकान रसूल सुनिए और झूमिए। नबी पाक साहिब दौलत खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी और दूसरे नबियों की मिसाल उस महल की सी है जिसकी तामीर बहुत अच्छी की गई और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी गई। देखने वाले इसके गिर्द चक्कर लगाते थे और अच्छी तामीर से ताज्जुब करते थे, सिवाय उस ईंट के। तो मैंने ही उस ईंट की जगह पूर कर दी, मुझ पर अंबिया खत्म कर दिए गए और मुझ पर रसूल खत्म कर दिए गए। वो आखिरी, एक रिवायत में है कि वो आखिरी ईंट में ही हूं, नबियों में आखिरी नबी हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल के साथ कि महल की आखिरी ईंट का जो बयान किया, इस खूबसूरत इमारत का जो बयान किया, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, आपके जमाने में या आपके बाद कोई नबी नहीं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का जिक्र है। मुसलमानों का अकीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के, सब कहें अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक के सब जोर से के अल्लाह पाक के अहमद मुजतबा, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तमाम हो गई मीलाद अंबिया की खुशी, तमाम हो गई मीलाद अंबिया की खुशी, तमाम हो गई मीलाद अंबिया की खुशी। हमेशा अब तेरी बारी है, बारी हमेशा अब तेरी बारी है, बारी हमेशा अब तेरी बारी है, बारी। जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, वहां अव्वल भी आप ही हैं। और मत जाबिर नौसत भी अल्लाह का नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। आला देखते, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी की तरफ गए थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते राज को। नमाज अक्सा, मेराज की रात जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा का जो आपने सफर तय किया, वहां पर तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की आपने इमामत फरमाई। आप ही इमाम थे, मुक्तदी आपके पीछे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम थे। आला हज़रत लिखते, नमाज अक्सा में था यही सिर, कि वो जो नमाज अक्सा में जो नमाज पढ़ी गई, इसमें राज की बात क्या थी? नमाज अक्सा में था यही सिर
या वो माना अव्वल व आखिर, यानी कि अव्वल व आखिर के जो माना है वो जाहिर कर दिए जाएं, वो खोल दिए जाएं। नमाज अक्सा में था यही सिर, या माना अव्वल व आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वो गीत अव्वल, वो गीत आखिर, वो गीत बातिल, वो गीत ज़ाहिर, उसी के जलवे उसी से मिले, उसी की तरफ रहे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत निशान के क्या कहने हैं। तो जो जितना भी बयान करते रहें, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आका, आपकी खूबियों के एक चैप्टर भी कोई पूरा ना कर सका, हत्ता के जिंदगियां भी खत्म हो गई, कलम टूट गए। समुंदर का सारा पानी ईंक बन जाए, सारे दरख्तों के पत्ते कागज बना दो, सारी शाखों को कलम बना दो, सारे जिन्हों इंसान लिखना शुरू कर दें, तब भी या रसूल अल्लाह आपके औसाफ का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह, में क्या क्या कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा है के मैं क्या क्या कहूं तुझे। ए नाना हसनैन, कोई आपकी तारीफ कैसे कर सकता है जब आपकी तारीफ खुद आपका रब्बे कायनात फरमाता है। ए रजा खुद साहिबे, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासादत और उसके बाद आपका किरदार मुबारक, वो लोग जिनमें कोई तहजीब कोई अखलाक नहीं थे, उन लोगों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सादिक कहलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की उन्होंने गवाहियां दी, ये बड़ी बात। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आगे 40 साल अपना किरदार पेश किया। आपकी अमानत, आपकी दियानत, आपके अखलाक, आपका किरदार, आपकी हया, आपकी इबादत, आपकी नेकी, आपकी परहेजगारी और बहुत कुछ
माशरती जो ज़िंदगी मुबारक आपने जो इनकी आगे पेश की, और जब 40वें साल आपको ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ, तो हम देखते हैं कि आपके किरदार की वजह से भी कितने उस वक्त मुसलमान हो गए। अगरचे इसके बाद दुश्मनी का सिलसिला भी शुरू हुआ। हक की तरफ जब बुलाएंगे, सच की तरफ जब बुलाएंगे, तो दुश्मनी का तो सामना करना पड़ता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक को इख्तियार किया, सच को इख्तियार किया, दुश्मनी का सामना करना पड़ा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच को इख्तियार किया, और अल्लाह वहदहू ला शरीक ये गवाही दी, मुसलमान हो गए। तकलीफ का सामना करना पड़ा। सहाबा कराम की सीरत देख के इन्होंने सच को इख्तियार किया, इन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, अल्लाह पाक की रुबूबियत का इकरार किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने और आखिरी नबी होने का इकरार किया। हम पढ़ते रहते इनकी तकालीफ। तो जो हक और सच की तरफ आते हैं, उसूल की तरफ आते हैं, सच्चाई की तरफ आते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए कि ये रास्ता तकालीफों से भरा हुआ भी होता है। आजमाइशें आती हैं, इम्तिहान आते हैं, और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के कामिल बंदे इम्तिहान में साबित कदम रहते हैं। सहाबा कराम साबित कदम रहे, अहले बैत अतहार साबित कदम रहे, करबला में इमाम हुसैन साबित कदम रहे। इन्हीं साबित कदम रहने वालों में एक जात बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जान सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी जात है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने शादी की, निकाह भी आई, और मुसलमानों की सबसे पहली अम्मी होने का, सबसे पहली अम्मा होने का आपने लक़ब पाया। सईमा पहली माँ पे अमनो अमान, सईमा पहली माँ पे अमनो अमान, गुजारे बाबत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस तस्नीम नासिल हुई, उस सराए सलामत पेला हो सलाम, उस सराए सलामत पेला हो सलाम, मंजिल मिलकर सब लान सब ला सखब, ऐसे कुशक की ज़ीनत पे लाखों सलाम, ऐसे कुशक की ज़ीनत पे लाखों सलाम। शेर को समझे आला हज़रत ने, जो सलाम का भी जिक्र किया, जन्नत के महल का भी जिक्र किया, जन्नत के मकान का जिक्र किया, उसकी खूबियों का जिक्र किया। ये पूरा एक हदीस है जो हमारी अम्मी जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में एक हदीस पाक है। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खदीजा को रब्बे करीम और मेरा सलाम दीजिएगा। इनको अल्लाह पाक का सलाम आ रहा है। हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जान, हसनैन करीमैन की नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद इन्हीं से थी सिवाय एक, हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, इनसे औलाद है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्हीं की बेटी थी, और इनकी शान ये है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारकाह रिसालत में हाजिर होकर क्या अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा को रब्बे करीम और मेरा सलाम दीजिए, अल्लाह का सलाम। इसका जिक्र आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने इस अशार में किया, और इन्हें जन्नत में, हदीस पाक में, और इन्हें जन्नत में ऐसे घर की बिशारत दीजिए
जो मोतियों से बना हुआ है वहां ना तकलीफ है और ना ही कोई शोर। इसका जिक्र भी ये जो अशार का जो आखिरी शेर है ना, इसमें इसका जिक्र मौजूद है। मंजिलुन कसब ला नसब ला साहब। ये तीनों अल्फाज हदीस में मौजूद है, बुखारी की हदीस में, और आला हजरत ने तीनों को अपने शेर में ले लिया। मंजिलुन कसब ला नसब ला साहब। ऐसे कुश की ज़ीनत पे लाखों सलाम। ऐसे कुश की ज़ीनत पे लाखों सलाम। हमारे उलमा ने इस हदीस पर बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी प्यारी बातें की है कि ये जो इनको जो जन्नत के घर की बिशारत मिली है, जो मोतियों से बना हुआ घर है, उसकी खूबी क्या बयान हुई है कि वहां ना कोई तकलीफ है और ना ही किसी किस्म का शोर। इसके पीछे भी उलमा ने बड़ी प्यारी और इश्क और मोहब्बत भरी बात की है कि शादी के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप निकाह में आई तो आपने एक ऐसा घर बनाया, ऐसा घर था वो मक्का पाक के अंदर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आराम, आपके लिए राहत का सामान उस घर में था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से इबादत करके जब अपने घर तशरीफ लाते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और शहजादियां ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया करते थे। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार और बड़ा आराम, बड़ा सुकून रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वहां पर फराहम किया जाता था। और खूब 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 ये ख्याल रखती थी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह पाक ने इन्हें जन्नत के एक ऐसे महल की बिशारत अता फरमाई जो मोतियों से बना हुआ है और उसमें ना कोई तकलीफ है और ना किसी किस्म का शोर होगा। ये इन्हें इनाम मिला है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल खिदमत करने का, कमाल खिदमत का। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से आपने जो निकाह का पैगाम दिया उसके पीछे भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत थी कि मुल्क के शाम का जो सफर हुआ, ये दूसरा सफर था मुल्क के शाम का, जब आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत लेकर, सामान तिजारत लेकर गए थे और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम आपके साथ थे। उन्होंने जब पूरे सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका किरदार, आपकी अमानतदारी, आपकी दियानतदारी, आपकी शराफत, आपकी हया और आपके हुस्न अखलाक को जो देखा और आकर जो उसने जिक्र किया बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगे, तो आपका कल्ब माइल हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम भेजा आपने। इससे पहले कई निकाह के पैगाम आ चुके थे, इससे पहले आपके शौहर इंतकाल कर चुके थे और आप अज़म कर चुकी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मुबारक जब आपके सामने आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे कमालात आपने जब सुने तो आपका दिल आपकी तरफ माइल हो गया और आपने निकाह का पैगाम भिजवाया। और फिर आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ, ये निकाह भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा का एक आली शान और बड़ा ही प्यारा निकाह था। खुतबे हुए और क्या क्या बड़ी शान थी इस निकाह की। और एक ऐसा घर आबाद हुआ, ऐसा घर आबाद हुआ जहां एक नेक मुत्तकी परहेजगार सैयदा एक बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने अपना वक्त, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, इतनी खिदमत की। जिस वक्त निकाह हुआ उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत दे फरमाया था। आपने ऐलान नबूवत तो अपनी हयात मुबारका के 40वें साल ऐलान नबूवत फरमाया और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक मुबैद 25 बरस की थी जब आपका निकाह हुआ, मगर वो किरदार मुबारक देखते रह गए। और फिर इन्हीं से अल्लाह पाक ने बेटियां भी दी, बेटे भी दिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन्होंने बड़ी खिदमत की और आखिरकार ये भी दुनिया से रुखसत हुई। लेकिन
जो कुछ इन्होंने कुर्बानी दी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, अम्मी जान ने, शाब अबी तालिब ने और दीगर मौके पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद जो आपका किरदार था वो बड़ा मिसाली किरदार था। ये इस्लामी बहनों को चाहिए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का मुताला करें और देखें कि घर कैसे चलता है, शोहर की खिदमत कैसे की जाती है। नेक बीबी यानी वो मैंने पढ़े हैं जिन आमाल पर बिला हिसाब जन्नत में दाखिला है, हदीस में जिनके जिक्र है कि इनको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिलेगा, इनमें एक अमल नेक बीवी का जो अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है। कि शोहर की फरमाबरदारी करने वाली औरत को अल्लाह पाक बिगैर हिसाब के किताब के जन्नत में दाखिला देगा। मैं अपनी इस्लामी बहनों से दरख्वास्त करूंगा जिनको अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि शादियां हो गई हैं, घरों में हैं, घरों में रहें, घर को आबाद रखें, अपने शोहर की खिदमत करें। आप कहें शोहर यूं शोहर यूं शोहर यूं, आप नेक बने ना, आपकी नेकी शोहर को नेक बना देगी, आपका सबर शोहर को नेक बना देगा, आपके अखलाक शोहर को नेक बना देंगे, आपका किरदार शोहर को नेक बना देगा। अगर शोहर गलत कर रहा है तो आप गलत करके क्यों अपने आप को फंसा रही हैं? अगर शोहर ने कोई ज्यादती की है तो आप ज्यादती करके क्यों अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बढ़ रही हैं? आप अल्लाह पाक की बारगाह से मिलने वाले इस इनाम पर नजर रखो मेरी इस्लामी बहनों कि अल्लाह पाक उस औरत को जो अपने शोहर की फरमाबरदार होगी, उस औरत को अल्लाह पाक बिगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। ये बहुत बड़ी सआदत है, यकीन माने प्यारे इस्लामी भाइयों और मुझे घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, ये बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह नसीब करे। ज़ाहिर इसमें एक सब्र है, इम्तिहान है। हो सकता है शोहर बाअखलाक ना हो सकता है कि शोहर अच्छा ना हो। अब शोहर ही अच्छा है, शोहर ही नेक है तो जाहिर है अब तो फिर मतलब ऑटोमेटिकली उसके साथ एक अंदाज अच्छा हो ही जाएगा। भाई आप अच्छे के साथ तो अच्छा तो हर कोई बनता है ना। अगर एक अच्छा नहीं है, उसके मसाइल हैं, आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, अब उसके साथ उससे सुलूक करना ना। जो तुझे महरूम करे उससे अता कर, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे उससे माफ कर। यानी कि बिला हिसाब जन्नत में ले जाने वाले आमाल में दरगुजर करना है, माफ करना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। जो ये वो अमल है जो जन्नत में बिला हिसाब दाखिला दिलाते हैं। हम इसको भूल कर बैठे हैं, नहीं छोड़ूंगा, माफ नहीं करूंगा, देखता हूं क्या देखता हूं भाई। जन्नत में बिला हिसाब दाखिले को देखो, उन हदीसों को पढ़ो जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में बिला हिसाब दाखिले की बिशारत दी है। उन हदीसों को पढ़े। और ये दुनियावी जिंदगी है जो हमारे ऐसे जज्बात जो किसी काम के नहीं, हमें मरवा देते ऐसे जज्बात, हमें फंसा देते ऐसे जज्बात, लड़ाई झगड़े, इंतकाम, बदला, ऐसी नाराजगी जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं होती। मुंह चरा के बैठ जाएंगे, मुंह बिगाड़ के बैठ जाएंगे, मुंह फेर के बैठ जाएंगे, जिंदगी भर तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। अब मरने के बाद सारा आ जाते चेहरा देखने के लिए, कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। मैयत पर आकर सारे माफ कर देते हैं। अरे भाई जब मरने के बाद माफ करना ही है, मरने के बाद चेहरा देखना ही है, तो जीते जी कर लो ना भाई। किसी के मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? और इस खुशफहमी में क्यों आप लोग कि उसी ने मेरा हक खाया, उसी ने मुझ पर जुल्म किया, इस खुशफहमी में है क्यों बंदा? फिर आता कब मैयत पर, जनाजे पर, उसको कोई कहता है यार भाई माफ कर दो, यार माफ ही करना, ठीक है भाई माफ कर दिया। और भाई क्या पता वो माफ करने वाले, क्या पता कि जाने वाले से तुझे माफी मांगनी थी, भूल गया क्या? तू समझता है कि जाने वाले ने तुझ पर जुल्म किया था, हो सकता है कि तूने ही जाने वाले पर जुल्म किया हो। क्या पता कि जाने वाले को ही तुझे माफ करना था, अब ये तो चला गया। अगर इसका तुझ पर हक था तो तूने तो चलो माफ करके खुदासी कर दी, इस बेचारे पर करम कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये माफ कर देना। लेकिन जरा सोचिए कि हो भी, ये भी तो हो सकता है कि जो चला गया इसी पर मैंने जुल्म किया हो, इसी के मैंने हक खाए हो, इसने मुझ पर थोड़ा सा जुल्म किया था और मैंने इस पर इतना जुल्म कर दिया कि अब ये मजलूम और मैं जालिम बन गया। मैंने इसके दिल आजारी की, मैंने इसके दिल दुखाए थे, मैंने इसको तकलीफें पहुंचाई थी। क्या बीवी, क्या शोहर,
क्या मर्द, क्या भाई, क्या भाई भाई, सगे भाई, भाई बहन, माँ बाप, औलाद, बहनें, सास नंद, सास बहू, नंद, भाभी, पार्टनर, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे गौर करो ना भाई, सारे गौर करें और सारे इस बात पर गौर करें, मेरे प्यारे से भाइयों, सारे इस बात पर गौर करें, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला कैसे मिलेगा। सारे इस बात पर गौर। अरे कौन मुसलमान है जो नहीं चाहता होगा कि मुझे अल्लाह पाक बिगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला दे दे, मुझसे हिसाब ना हो, मुझसे पूछगछ ना हो, पूछगछ हुई तो जवाब दूंगा क्या, मेरे नामा अमाल में ऐसा है क्या जो मैं जवाब दूंगा। नमाजों के हमारे ठिकाने नहीं, तहारत, गुस्ल, वजू के हमारे ठिकाने नहीं, नामा अमाल देखो तो गीबत, चुगली, तोहमत, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी। चोर को देखो तो बीवी के हक तलफ करके बैठा है, तो बीवी को देखो तो शोर के हक खाकर बैठी हुई है। माँ बाप औलाद के हक अदा करने में कमजोर पड़ गए तो औलाद माँ बाप का हक अदा करने से रह गई। हमारे नामा अमाल में है क्या कि हम पढ़ेंगे सिवाय शर्मिंदगी के, और है क्या नामा अमाल में? कहा जाएगा लो पढ़ो, क्या पढ़ेंगे अपने रब के हुजूर खड़े होकर? जो कुछ करते हैं किसी मौजूद माँ बाप के आगे तो वो कर नहीं सकते जो हम कर रहे होते हैं, माँ बाप से चुप कर अमल करते हैं। जरा सोचो वो अमल अपने रब के हुजूर कैसे पढ़ेंगे। अब जबरदस्त नेमत, जबरदस्त नेमत, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला। अल्लाह पाक की कितनी रहमत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत पर कि इनके लिए बिला हिसाब जन्नत में दाखिले की बिशारतें हैं। उनके लिए जो फला फला अमल करे, और उन फला फला अमल करने में जिन अमाल को मैंने पढ़ा है, कई अमाल होंगे, चंद अमल मैंने आपके सामने बयान किए हैं, जिनमें एक माफी दरगुजर है, वो औलाद है जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करती है, तालिब इल्म दीन है जिसके लिए बिला हिसाब जन्नत में दाखिले की बिशारत है, फरमा बरदार बीवी है जो शोहर की फरमा बरदारी करती है। अब छोड़े जिद बहसों को और आपस में मिलजुल कर रहे हैं। आज हम जिनका जिक्र सुन रहे हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों की मुबारक जिंदगी है जो हमारे लिए यानी इतना अजीम, इतना रोल मॉडल घराना, और इस घराने का शाहकार, इस घराने की तरबियत का जो शाहकार घराना था वो घराना था बीबी फातिमा और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना। इनका एक तो ये निकाह मुबारक था जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके आपस का निकाह, और फिर ये घराना एक ऐसा मक्के मुकर्रमा में घराना आया जिसे प्यार था, मोहब्बत थी, इत्तिफाक था, इत्तेहाद था, इज्जत, एहतराम, हुकूक की अदायगी, और इसी घर के अंदर परवरिश हो रही है बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, इनकी परवरिश हो रही है। शहजादियां किस तरह इस घर में परवरिश पा रही है, ये वही करे, हाँ, ये वही करे जिसमें मेरे आका मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम की परवरिश हुई। बचपन से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में और आपकी खास निगाह रहमत में मेरे आका मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी भी थी। वहीं पर ये घराना परवरिश, ये घराना गौर करें कि जिस घराने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इनायत, खास तवज्जो, साथ खास करम, खास साथ, जिसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनमें आपकी शहजादियां हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिनमें मौला अली हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है। फिर उस घराने
घराने की बात करते, जिस फिर एक और अजीम घराना हुआ, और वो घराना कौन सा था? जिसमें बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हा है। पार गाए सुहब गुंचा गाए कुदुस, पार गाए सुहब गुंचा गाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पेला सलाम, अहले बैत नबूवत पेला सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, क्या बात है अहले बैत अत्तार की। आबे तत्हीर, जो तत्हीर की आयत है ना, इसकी तरफ इशारा मेरे आला हज़रत का। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पेला सलाम, उस रियाज़े नजाबत पेला सलाम। उस बुतूले का टुकड़ा है, उस बुतूले जिगर पाराए मुस्तफा उजला लाराए बेला खातूने जन्नत का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। उस बुतूले जिगर पाराए उस बुतूले जिगर पाराए मुस्तफा उजला लाराए इफ़्फ़त पेला सलाम। जिसका आंचल ना देखा मग़फ़िर रे, जिसका आंचल सूरज को कहते हैं, जिसका आंचल ना देखा महो महर है, उस रिदाए नज़ाहत पे राखों रिदाए नज़ाहत यानी कि पाकीज़ा चादर है मुबारक। उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अहमद की राहत पेला हो सलाम, जाने अहमद की राहत पेला हो सलाम। इमाम नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, मुतअद्दिद यानी कई सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से मरवी है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़ियामत का दिन होगा, अहले अर्श में से एक आवाज देने वाला कहेगा। क्या कहेगा? कहेगा, अहले महशर तमाम सर झुकाओ, अहले महशर तमाम सर झुकाओ, आंखें नीची कर लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो रही है। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बयान किया गया है कि मेरे आका की शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा 70,000 जन्नती हूरों के झुरमुट में बिजली की तरह तेजी के साथ रफ्तार में गुजरकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे।
ये मकाम और मर्तबा है मेरे आका की शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर आपसे मोहब्बत फरमाया करते थे कि आप सफर पे जब जाते, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे तशरीफ ले जाया करते तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जाते थे। और जब आपकी वापसी हुआ करती थी तो भी आप पहले अपनी शहजादी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले जाते थे। उसके बाद आप दीगर उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहहरात के यहाँ तशरीफ ले जाया करते। तो एक मर्तबा किसी ने इस ताल्लुक से आपसे कोई सवाल किया तो आपने कुछ यूं इज़हार फरमाया, फातिमा मुझे तमाम घर वालों में ज्यादा महबूब है। मोहब्बत करते थे आप अपनी शहजादी से, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते थे। यानी आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत खातून जन्नत की राहत में थी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ खातून जन्नत की तकलीफ है। यानी जिसने खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ पहुंचाई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे उसे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को राहत पहुंचाई तो उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत पहुंचाई। और जाहिर है कि हर जी शऊर समझ सकता है कि एक माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत है। और अगर वो बेटे हसन और हुसैन है, वो बेटे अगर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनसे मोहब्बत करने वालों से अल्लाह पाक के हबीब और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनकी नानी जान बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनकी अम्मी जान बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके बाबा जान मौला अली शेर खुदा करम वाला ताला वजुल करीम कितनी मोहब्बत करते होंगे, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करते होंगे, और जो इनको राहत और आसानियां पहुंचाते होंगे, इनके लिए कितनी राहत और आसानियां, जो इनको तकलीफ पहुंचाए, इनको अजियत पहुंचाए। इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। तो सोचिए कि इनकी तकलीफ से कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी कि आप तो घर जाकर पुकारा करते थे मेरे बच्चे कहाँ हैं। हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आला हज़रत क्या खूब लिखते हैं, है ना, अशार हैं। इमाम हसन मुश्तबा के ताल्लुक से आला हज़रत ने अलग अशार, यानी ये सलाम रज़ा जो है अगर ये हम पढ़ते हैं तो इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ कमालात के साथ साथ आपके अहले बैत अतहार, आपके उम्महातुल मोमिनीन, तो शहजादों का जिक्र, तो फिर सहाबा कराम का जिक्र, तो अहले बदर का जिक्र, तो अहले उहद का जिक्र, तो चारों खुलफाए राशिदीन का जिक्र, अलग अलग जिक्र, ये बड़ी खूबसूरत है ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का सलाम। उसी सलाम में इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अलग से शान बयान की। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, राकीबे दोशे इज़्ज़त बेला हो सलाम, औज महरे खुदा मौजे बहरे नदा, रूहे सखावत बेला हो सलाम, रूहे सखावत बेला हो सलाम, शहद खारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिरे इस्मत बेला हो सलाम, चाशनी गिरे इस्मत बेला हो सलाम। तो मैं यहाँ जिक्र कर रहा था, बात थोड़ी आगे निकल गई कि एक तो वो निकाह अजीम था, मुबारक निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। फिर माशाल्लाह वो एक पूरा एक सफ़र है, औलाद है,
फिर एक वक्त आता है कि आपकी शहजादी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह होता है। और ये निकाह किससे होता है? मेरे आका मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे रब तबारक व तआला ने यही हुक्म दिया है कि फातिमा का निकाह अली से कर दूं। कितनी अजीम बात है कि मुझे मेरे रब ने यही हुक्म दिया है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फातिमा का निकाह अली से कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से फरमाया, अली कि आपके पास कोई चीज़ है जिसे आप फातिमा का मेहर अदा कर सकें? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो मेरी कैफियत का पता है, ज़ाहिर जो माली कैफियत थी, तो मैं एक ज़िरे तलवार और पानी लाने वाले एक ऊंट के अलावा किसी चीज़ का मालिक नहीं। इरशाद फरमाया, अपनी तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे, इसके बगैर तो गुजारा नहीं, और ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे, सफर में भी सामान के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ज़िरे के बदले में मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करता हूं, और अली मैं तुझसे खुश हूं। क्या फरमाया? अली मैं तुझसे खुश हूं। ये कितनी बड़ी बिशारत है तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को दे रहे, अली मैं तुझसे खुश हूं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िरे ली और बाजार में हज़रत उस्मान गनी को 400 दिरहम में फरोख्त कर दी। अब सुनिए, जब मैंने दिरहमों पर और उन्होंने ज़िरे पर कब्जा कर लिया, यानी दिरहम मुझे दे दिए, ज़िरे उन्होंने ले ली, तो मुझसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अली, क्या अब मैं आपसे ज्यादा ज़िरे का और आप मुझसे ज्यादा दिरहम के हकदार नहीं? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने लगे, फिर ये ज़िरे मेरी तरफ से आपको मैं तोहफे में देता हूं। क्या हुआ? हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, मैंने ज़िरे और दिरहम लिए और नबी पाक की खिदमत में हाजिर होकर उस्मान गनी के हुस्न सुलूक की खबर दी, तो आपने इन्हें बरकत की दुआ अता फरमा दी। अब मोहब्बतें थी आपस में, क्या प्यार था इनका आपस में। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ वो अहले बैत अत्तहार का, यानी मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी शान व अज़मत, इसी तरह हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान व अज़मत, ये घराना कितना अजीम था, ये घराना कितना प्यारा था। खुद अहले बैत अत्तहार की शान व अज़मत का अगर हम जिक्र करें, यानी ये सहाबाए कराम, खुद सहाबा, यानी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये सहाबा है, सहाबाए किराम अलैहिम, ये सहाबियात हैं। हजरत इमाम हसन कौन थे? सहाबी भी थे। हजरत इमाम हुसैन कौन थे? सहाबी भी थे। बीबी फातिमा कौन है? सहाबिया हैं। हजरत अली कौन है? सहाबी हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? सहाबिया हैं। ये सहाबिया हैं। सहाबा और सहाबी, आप गौर करें कि सहाबा होना कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर तुम में कोई उहद पहाड़ भर सोना खैरात करे तो इनके ना मुद को पहुंचे ना आधे को। इतनी बड़ी अजमत है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की। यानी फरमाते मेरा साहबी करीबन सवा से जो खैरात करे तो इनके अलावा कोई मुसलमान गौस कुतुब हो या आम मुसलमान पहाड़ पर सोना खैरात करे तो उसका सोना कुर्ब इलाही कबूलियत में सहाबी के सवा सैर को नहीं पहुंच सकता। ये एक मिसाल देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसकी शरह में ये लिखा और मस्जिद लिख के यही हाल रोजा नमाज और सारी इबादत का है। जब मस्जिद नबवी की नमाज दूसरी जगह की नमाजों से 50,000 गुना है तो जिन्होंने हुजूर का कुर्ब और दीदार पाया इनका क्या पूछना और इनकी इबादत का क्या कहना होगा। ये सहाबाए कराम।
अलैहिम रिदवान का जिक्र। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि हजरत सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र हमेशा खैर से ही करना चाहिए। किसी सहाबी को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आप लिखते किसी सहाबी को किसी हल्के लफ्ज से याद ना करो। ये हजरात वो हैं जिन्हें रब तबारक व तआला ने अपनी महबूब की सोहबत के लिए चुन लिया। ये है सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। इस सहाबाए का मकाम, सहाबाए कराम के फजाइल अलग है। अच्छा, ये हदीसें कई हदीसें मिलेंगी आपको जो सिर्फ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के फजाइल पर है। और कुरान करीम ने इनके लिए जो जन्नत का वादा दिया वो अलग है कि अपने अल्लाह के पाक की बारगाह से सबके लिए जन्नत का वादा है सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के लिए। तो इनको सिवाय इनकी खूबी के किसी और जिक्र इनका नहीं होना चाहिए। और कोई कमजोर बात, हल्की बात हम हल्के तो करेंगे, इनका तो मकाम है ही बड़ा बुलंद और बड़ा बाला। ये इंतहाई घटिया सोच होती है जो किसी सहाबी के बारे में कमजोर बात करता है। और हम हैं आशिकाने साहबा और अहले बैत, हम ना साहबा के बारे में ऐसी बात कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। अहले सुन्नत का बेड़ा पार पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, और फिर वो अगर सहाबी अहले बैत तहार में से भी हो, नूरुन अला नूर हो गया, नूरुन अला नूर हो गया कि सहाबा ये अलग अलग है। एक तो जनरल सहाबा कराम के फजाइल, फिर अगर वो बदरी हैं अलग फजाइल, वो बेत रिजवान वाले हैं तो अलग फजाइल, और फिर उनमें सिद्दीक अकबर हैं, उनकी शान ही कुछ और है, उमर फारूक की शान ही कुछ और है, उस्मान गनी की शान ही कुछ और है, मौला अली की शान ही कुछ और है। अलग अलग सहाबा के अलग अलग फजाइल बयान हुए, अशरा मुबशरा के अलग फजाइल बयान हुए, बदरी साहबा के अलग फजाइल बयान हुए, बेत रिजवान वालों के अलग फजाइल बयान हुए, दीगर साहबा कराम अलैहिम रिदवान में अलग अलग नाम से। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया ये अमीनुल उम्मत है, ये उम्मत के अमीन है। किसी के बारे में फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, किसी के बारे में क्या फरमाया, किसी के बारे में क्या फरमाया। इनकी खूबियां अलग हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं ए मुआज़ खुदा की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अलग अलग खूबियां, अलग अलग फजाइल हैं। और फिर जब अहले बैत का जिक्र आता है तो अहले बैत का अलग से जिक्र करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हें दो अजीम चीजें छोड़ता हूं, जिनमें से पहली तो अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। तुम अल्लाह की किताब लो, इसे मजबूत पकड़ो, फिर किताबुल्लाह पर उभारा, इसकी रग़बत दी। और दूसरा फिर फरमाया और मेरे अहले बैत, मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूं। और एक रिवायत में है कि अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जिससे इसकी इत्तबा की वो हिदायत पर रहा, जिससे इसे छोड़ दिया गुमराही पर हुआ। मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको हदीस सुनाई है। यानी ये दो भारी भरकम चीजें या नफीस तरीन चीजें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा इसकी शरह में लिखते हैं। ये मता ईमान में से सबसे कीमती है। यानी कुरान मजीद में अकायद और आमाल की हिदायत है, और ये दुनिया में दिल का नूर है, क़यामत में पुल सिरात का नूर है।
इसे मजबूती से थामना कि छूट ना जाए। कुरान करीम को ऐसी मजबूती से थामो कि जिंदगी इसके साए में गुजरे और मौत इसके साए में आए। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को मजबूती के साथ इसमें मौजूद अकायद, आमाल, इसके अहकाम को समझने की जरूरत है। आज हमारी जो कैफियत है वो कुरान करीम की बुनियादी तालीमात को भूल जाना है, छोड़ देना है। दरसे कुरान घर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। यानी कुरान को समझना, इसके अंदर अहकाम पर अमल करना कितनी अजीम बात है। बदकिस्मती तो ये है, बदकिस्मती तो ये है कि आज मुसलमान कुरान देखकर दुरुस्त पढ़ नहीं पाता। बदकिस्मती है ये, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कमाल नहीं हो गया? अरे अजीब सी बात नहीं है कि हमारे सामने किताबुल्लाह खोली जाए और हम इसको पढ़ ना सके। हम उन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मना रहे हैं जिन्होंने नेज़े पर भी जिनके सरे मुबारक ने कुरान सुनाया था। तिलावत हो तो ऐसी हो, इबादत हो तो ऐसी हो, सरे शबीर नेज़े पर भी कुरान सुनाता है। आप तो आपका सरे मुबारक नेज़े पर भी कुरान सुनाए और तिलावत करे, और आप और हम, मतलब हम में से जो लोग कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ पाते उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दम भरने वालों, जरा सोचो, हमें देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फिर कुरान पढ़ना, दुरुस्त पढ़ना, फिर इसको समझना, इसके अहकाम को समझना, इसको मजबूती से पकड़े रखना, इसके अकायद और नजरियात और अमाल का जो इसमें जिक्र है, अहकामात का जो इसमें जिक्र है, अल्लाह पाक इसके अहकाम के साए में जीना और इसी के अहकाम के साए में मरना नसीब फरमाए। आज नियत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों के कुरान दुरुस्त पढ़ना सीखेंगे। दावत इस्लामी के जहाँ इतनी खूबियां हैं ना, दावत इस्लामी की बहुत खूबियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें एक खूबी यह है कि दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह हजारों आशिकान रसूल को कुरान दुरुस्त पढ़ने सिखाया है। चंद मुमालिक का सफर था मेरा, वहां पर वहां के उलमा, यानी अफ्रीका के भी सफर थे और अरब दुनिया के भी सफर थे। तो वहां के उलमा मशाइख के साथ बैठने का मौका मिला, तो बात पर बात चली। तो मदरसे, कुरान हिफ्ज़ नाज़रा के मदरसे बहुत है दुनिया में। मैंने से पूछा, ये बताओ कि बच्चों के मदरसे तो बहुत है, बच्चियों के मदरसे बहुत है, कभी देखा है कि बड़ों के मदरसे भी हों? बाप कहता है मेरा बेटा कुरान पढ़े, माँ कहती है मेरा बेटा कुरान पढ़े, मेरी बेटी कुरान पढ़े। अच्छी बात है, कुरान की तालीम देकर माँ बाप दुनिया से जाएंगे, इन्हें इंशाल्लाह इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। मगर मैं इन वालिदैन को पूछता हूं कि आपका कुरान कहाँ है, आपका कुरान पढ़ना कहाँ है? तो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि बालिगान और बालिगात एडल्ट्स के मदरसतुल मदीना, मतलब मदरसे लगते जहाँ उनको बड़ों को कुरान दुरुस्त करवाया जाता और वो झिझक के बगैर कुरान पढ़ लें। ये दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने ये नेमत अता की है। आज हजारों बालिगान इस्लामी भाइयों, बालिगात इस्लामी बहनों के दुनिया भर में मदरसतुल मदीना है, घरों में है, दुकानों में है, मस्जिद में है, बाजारों में, जगह जगह है कुरान की तालीम आम करने के लिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने, कुरान को मजबूती से थामे रहना, मुसलमानों का कुरान को मजबूत थामे रखना, इसको पढ़ना, इसको समझना, इस पर अमल करना जरूरी है। दावत इस्लामी ये सारे काम हमें करा रही है। इस हदीस पाक के इस फैजान को किस तरह पाने की कोशिश कर रही है, जरा गौर कीजिए कि हमें दुरुस्त पढ़ना भी सिखा रही है। फिर इल्म दीन, मदनी काफले, मदनी मुज़ाकरे, हफ्ता और इज्तिमात, सोहबत और फजर की नमाज के बाद तफसीर कुरान का हल्का, ये तमाम तर चीजों के जरिए, इसी तरह तफासिर को लिखना, तफसीर का छपना, तफसीर का पढ़ना, दीगर कुरान करीम के ताल्लुक से किताबों का आना, मारिफतुल कुरान का आना, दीगर इफ़हामुल कुरान का आना, खजानुल इरफान, कंजुल ईमान, इसी तरह मतलब आसान तर्जुमा कुरान, कंजुल इरफान, ये सारी चीजों को छाप कर लाना और पढ़ने और पढ़ाने की तरकीब दिलाना, इसके इदारे बनाना, हाफिज बनाना, आलिम बनाना कि कुरान की तालीम को आम किया जाए, कुरान के अहकामात को आम किया जाए।
ये दावत इस्लामी का बहुत जबरदस्त काम है। अल्लाह पाक इस नेमत को नेमत और बरकत अता फरमाए। खुश नसीब है वो लोग जो इस नेमत से फायदा उठा रहे हैं और जाकर अपने घरों के करीब मदरसतुल मदीना है, फुट स्टेप पर है यार, कदमों पर है। आप रोजाना अपने घर से निकलकर 8-8, 10-10 घंटे अपनी दुकान और कारोबार पर जाते हैं, 1 या 1.5 घंटे का सफर करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे का सफर करते हैं रोज। 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, क्या क्या पैसे कमाए। 10 मिनट जाने का 10 मिनट आने के, गली के महल्ले में आपके कुरान करीम सीखने का 45 मिनट सीखने का, 1 घंटा सीखने का कुरान करीम मुफ्त मदरसतुल मदीना मौजूद है। मगर ये आशिका ने साहबा और अहले बैत हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम जाकर कुरान करीम अपना दुरुस्त कर लें। रोजाना जेब में चेक करना पैसे कितने हैं, रोजाना बटवे में चेक करना पैसे कितने हैं, रोजाना बैलेंस चेक करना है कि बैंक में बैलेंस कितना है, सब कुछ चेक करते। कभी ये चेक किया कुरान पढ़ने भी दुरुस्त आता है कि नहीं आता? अटक अटक कर, झिझक कर, कोई सुन ना ले। खत्म में भी बैठते हैं तो कोई आस वाला सुन ना ले, देखते देखते पढ़ते, बस शर्मा हुजूरी में निकल जाता सारा वक्त, नहीं पढ़ पाते। बड़ी तादाद है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। ये 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हुआ, इस्लाम और दीन के नाम पर आजाद हुआ। इस पाकिस्तान में रहने वालों की बात कर रहा, करोड़ों मुसलमान हैं जो देखकर दुरुस्त कुरान नहीं पढ़ पाते। या क्या किस चीज की सख्ती, किस चीज की पाबंदी? नथिंग, कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान एक आजाद तरीके से अपने दीन पर अमल करे, अपने इस्लाम पर अमल करे, अपनी तहजीब पर अपने जो अक़दार है इसको इख्तियार कर सके। मुसलमान जो वतन की आजादी है, इसके मकासद में चीजें शामिल हैं और डेफिनेटली शामिल है। मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। क्या आप एक मुसलमान अपनी इस्लामी अक़दार, अपनी इस्लामी तहजीब, अपने इस्लामी तमद्दुन, अपनी इस्लामी जो तौर तरीके और तहवार है और दीगर जो इस्लामी जिंदगी के ताल्लुक से हैं, एक मुसलमान की एक अपनी थॉट है, एक मुसलमान का अपना एक अपने नजरिए हैं उसके, और जो मकसद था एक पाकिस्तान की आजादी का, वो कहां है? वो कहां? हमें तो फुर्सत ही नहीं है। बल्कि बदकिस्मती ये कि वतन तो आजाद हो गया, घरों में हमारी जो फिल्में ड्रामों के जरिए जो तबाही आई हुई है वो अलग, और हमारा मुसलमान बच्चा जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो बातें यूज कर रहा है, उसके अंदर इस्लाम और दीन कितना और दूसरे मजहब वालों की बातें कितनी। क्या हो गया? अरे टोटल भूल गए क्या? चलो भूल गए। इमाम अली मकाम के सदके में याद आ जाए, करबला वालों के सदके में याद आ जाए, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के सदके में हमें बात याद आ जाए कि हम कहां हो गए, किधर गए, भटक गए, खो गए, किधर चले गए हो? ए मुसलमानों वापस आओ, कहां चले गए हो? कुरान, हदीस, फिक्र, इल्म दीन, नमाज, इबादत, मस्जिद, मदरसा, घर में इस्लामी तालीम, तहज्जुद, इबादत, रोजे, ज़कात, हज, नमाज, तस्बीहात, कुरान करीम की तिलावत, तहज्जुद की नमाजें, इशराक चाश की नमाजें, अव्वाबीन की नमाजें, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, वालिदैन के साथ उससे सुलूक, भाई बहनों के साथ उससे सुलूक, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी, जुल्म सितम से बचना, गाली गलौज से बचना, गिबत चुगली से बचना, वादा खिलाफी से बचना, जुल्म ज्यादती से बचना, हक अदा करना, अमानत, दियानत, शराफत। ये मुसलमानों, क्या ये सारी बातें भूल गए? कहां चले गए हो? ये आशिका ने साहबा रहले बैत किधर चले गए हो? वापस आओ, याद करो करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने शहादत क्यों दी? हम भूल गए क्या? इमाम अली मकाम नहीं जानते थे कि यजीद के हाथ पर अगर बैत करता तो क्या क्या ना मिलता, और बैत ना करने पर क्या क्या नहीं हो सकता? क्या इनके पेश नजर ना था? यकीनन था। मगर नाना के दीन को बचाया, नाना की उम्मत पर एहसान किया, अपनी जान कुर्बान कर दी,
अपनी औलाद की जान कुर्बान कर दी, मगर आशिकाने सहाबा अहले बैत, करबला की यादें मनाने वालों, जरा अपने गिरबान में झांक कर तो देखो कि वो तालीमात कहां हैं, वो इस्लाम के उसूलों पर अमल करना कहां है, इस्लाम के उसूल की हिफाजत और फिर उस पर साबित कदमी, उस पर इस्तिकामत, हत्ता कि जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। वो पर्दा नशीन खवातीन, मुकद्दस खवातीन जो करबला के मैदान में कैदी बनाए गए, इस पूरे सफर में हत्ता के सारा करते करते मदीने मुनव्वरा तक ये जब काफिला पहुंचा, मगर इनके पर्दे को आंच न आई। मगर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज कहलाने वालियों, बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करने वालियों, बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करने वालियों, आपका पर्दा कहां गया, आपकी वो हया कहां गई? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पर्दे का जो एहतमाम था, क्या वो सोच खत्म हो गई? आज के इस मॉडर्न दौर में की जाने वाली बातें, की जाने वाले फलसफे, पर्दे के ताल्लुक से, हया के ताल्लुक से, मर्द और औरत के मिलने जुलने के ताल्लुक से, ये सारी बातें समझ में आती हैं। इस्लाम और दीन की वो बुनियादी चीजें भूल गई हो आप, वो हया की बातें भूल गई, वो चादर की बातें भूल गई, वो पर्दे की बातें भूल गई। सूरह अहज़ाब की आयात करीमा पर्दे के ताल्लुक से क्या उसका पढ़ना याद नहीं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर्दे के ताल्लुक से क्या उसका पढ़ना याद नहीं? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जज्बात, ख्यालात, इरशादात पर्दे के ताल्लुक से क्या इसका पढ़ना याद नहीं? क्या इसका सुनना याद नहीं? खंदक खोदी थी मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, गड़े खोदे तो आग लगाई थी ताकि ये यजीद पलीद का लश्कर, ये जालिम इन पर्दा नशीन खवातीन की तरफ बढ़ ना सके। ऐसा एहतिमाम किया था मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मर्दों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बेपर्दा करके अपनी बीवी और अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को बेपर्दा करके घुमाते हो, लेके जाते हो दावतों में, बाजारों में, मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों में। आपको क्या हो गया है? ये दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। क्या हो गया? आओ लौटाओ, ये आशिका ने साहबा अहले बैत लौटाओ, तुम्हें दावत इस्लामी पुकारती है, बुलाती है, मद्दी काफलों के नाम पर, दरसो बयान के नाम पर, 12 दीनी कामों के नाम पर बुलाती है दावत इस्लामी, मद्दी मुज़ाकरों के नाम पर बुलाती है। आ जाओ, लौट आओ, अपने असल की तरफ आओ, अपने मकसद की तरफ आओ, मकसद हयात की तरफ आइए, इबादत की तरफ आइए। कहाँ चले गए? जिंदगी इंशाअल्लाह बड़ी खुशगवार और बड़ी पुरसुकून गुजरेगी। अब दीन से, इस्लाम की तालीमात, कुरान की बुनियादी तालीमात से दूर होकर हमने पाया क्या है? जवाल, जवाल पाया है। सूरज कहां गुरूब होता है? बोलो मगरिब में। कहां सूरज गुरूब होता है? मगरिब में। मगरिब की तरफ जाओगे गुरूब हो जाओगे। अपनी इस्लामी अक़दार को पहचाने, इस्लामी तालीमात को पहचाने। ख्याल है किताबुल्लाह का जो जिक्र आया, तो मुफ्ती अहमद यार का नहीं भी लिखते, किताबुल्लाह में सुन्नत रसूलुल्लाह भी दाखिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो किताबुल्लाह की शरह और उस पर अमल कराने वाली है। सुन्नत के बगैर किताबुल्लाह यानी कुरान पर अमल नामुमकिन है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कुरान काफी है। कुरान के साथ साथ हदीस पाक की जरूरत लाजमी पड़ेगी। हदीस पाक की जरूरत फिक की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही कुरान और हदीस से मसाइल निकालते हैं हमारे उलमा। ये हराम, ये हलाल, ये जायज, ये नाजायज, ये मकरूह तहरीमी, ये मकरूह तंजीही, ये मुस्तहब, ये जो अहकाम हमें बयान होते हैं, ये अहकाम इसी तरह बयान होते हैं। किताबुल्लाह, कुरान करीम, हदीस और इरशादात सहाबा भी उसमें पाए जाते हैं।
कुरान मजीद पर अमल ना करने से, जो हदीस पाक में आएगा, हमें इस मामले में डराया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया, तो फरमाया यानी कुरान मजीद पे अमल ना करने से डराया, अमल करने पर रग़बत दी, सवाब का वादा फरमाया। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसकी तफसीर के साथ जब पढ़ते, जैसे सिरातुल जिनान का बार बार यहाँ पर जिक्र किया जाता है, दावत इस्लामी ने इसको छाप कर दिया आपको, तो सिरातुल जिनान पढ़े तो कुरान की आयत, इसका तर्जमा, फिर तफसीर, तफसीर में हदीस भी है, हदीस के साथ साथ फिकी अहकाम भी है, हराम और हलाल का जिक्र भी है। तो मुसलमान क्या ये 10 जिल्दे हैं कि 10 जिल्दे पढ़ने की नियत नहीं कर सकते हम? 10 मुहर्रमुल हराम, कोई ये वाक़या करबला हुआ, तो 10 का जो अदद है इसको सामने रखें और नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिरातुल जिनान की 10 जिल्दें, 10 वॉल्यूम, ये अगली मुहर्रम 10 मुहर्रम आने से पहले पहले पढ़ लेंगे। ये नियत करें, नियत बनाएं, ऐसे खाली आंख बंद करके या यूं ही हाथ नहीं उठाना होता, नियत बनाए कि यार पढ़ना शुरू तो करूं। एक महीने में 30 दिन होते हैं और मैं तो 12 महीने हैं, मैं 10 महीनों की नियत करता हूं, मैं रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करूं तो इंशाल्लाह एक महीने में एक जिल्द खत्म कर सकता हूं। एक जिल्द खत्म हो सकती है एक महीने, अगर हम उसको मुस्तकिल बुनियादों पर पढ़ें तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत शामिल रही तो एक साल के अंदर अंदर रब ने चाहा तो हम खत्म कर सकते हैं। तो आप अगर नियत बनती है, नियत बनेगी तो आपको किताब लेनी पड़ेगी या डाउनलोड कर दे, इसकी एप्लीकेशन है, और फिर पढ़ना शुरू कर दे। पहला महीना है इस्लामी साल का, आखिरी महीना जुल्हिज्जा है, तो 30 जुल्हिज्जा तक या 29 जुल्हिज्जा जो भी महीना खत्म होगा उस वक्त तक, यानी पहली मुहर्रम आने से पहले पहले मैं इंशाअल्लाह तफसीर सिरातुल जिनान की जो 10 जिल्दें हैं, मैं इंशाअल्लाह ये पूरा कुरान तफसीर के साथ पढ़ने की नियत करता हूं। जिसकी नियत बनती है ना वो नियत करे, बस मैं नियत करे। आप हाथ ना भी उठाएं, कोई नहीं, हाथ ना उठाए, बातों का आप नियत कर ले, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह ही आसानी पैदा करने वाला है। इसके लिए आपको मोबाइल फुजूलियात से जान छुड़ानी पड़ेगी। फुजूल चाय पीने के लिए बैठे हैं, फुजूल गाने बाजे, तो खैर गुनाह भरा काम है, बदकिस्मती के साथ जो करने वाले ये भी करते हैं। इस तरह और कई बैठकें हैं और कई जगह हैं जहां पर आप अगर देखें तो वक्त निकाले तो घंटा 1.5 घंटा आपका निकल आएगा। उस घंटे 1.5 घंटे में कुरान 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 और कुरान। दूसरी बात जो इस हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो अहले बैत है, यानी मेरी औलाद के ताल्लुक से आपने बयान फरमाया, इनकी इताअत, इनसे मोहब्बत करो। यानी मैं तुमको अपने अहले बैत के ताल्लुक से अल्लाह से डराता हूँ, इनकी नाफरमानी बेअदबी भूल कर भी ना करना, वरना दीन खो बैठोगे। ख्याल रहे कि ये अहले बैत की मोहब्बत ये हमारे दीन और हमारे ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बस जिक्र अहले बैत हमारी ज़बान पर जारी होना चाहिए। और जो इंशाअल्लाह अहले बैत का जिक्र करता है, अल्लाह ने चाहा तो वो जन्नत के बागों में सैर करेगा। बाग जन्नत के हैं पहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। तो जो अहले बैत का जिक्र करेंगे, इनकी तारीफ बयान करेंगे, इन्हें इंशाअल्लाह जन्नत के बाग अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बाग जन्नत के बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, किस जुबान से गो पाया इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो पाया इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा
मुस्तफा है, मदहा खाने अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफा है, मदहा खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। अहले बैत में नुमाया नाम जो हमारे हम जो लेते हैं पंजतन पाक हैं। एक हदीस सुनाओ, ईमान अफरोज हदीस सुनाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का हाथ पकड़ के इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझसे इन दोनों से, इनके वालिद यानी हजरत अली और इनकी वालिदा यानी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत की, तो बरोज़े क़यामत मेरे साथ मेरे दर्जे में यानी मेरे जवार और खादिमान शान के साथ होगा। आया तदहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। एक मकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रसूल पाक से पूछा गया अहले बैत में आपको ज्यादा प्यारा कौन है? फरमाए हसन और हुसैन। और हुजूर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते थे कि मेरे पास मेरे बच्चों को बुलाओ, फिर इन्हें सुनते थे और अपने से लिपटाते थे। इतनी मोहब्बत फरमाते थे। ये अहले बैत का घराना है। आया तदहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, तदहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, उनके घर पे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर पे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर आपसे सैराब वो, प्यास की शीतत में तड़पे बेज़ुबान अहले बैत। करबला में नहरे फुरात का पानी सब पी सकते थे, अगर नहीं पी सकते थे तो खानदान अहले बैत ये नहीं पी सकता था। वो नहीं पी सकते थे जिनके नाना कौसर के मालिक, वो जिनकी मोहब्बत हमें कौसर पर लाएगी। और प्यारे आका के दस्ते मुबारक से अल्लाह ने चाहा तो कौसर के जाम भर भर कर मिलेंगे जिनकी मोहब्बत की बरकत से। लेकिन करबला के मैदान में इन पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया। तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब वो, प्यास
तड़पे बेजुबाने अहले बैत किस शकी की गैर हुकूमत यजीद पलीत की हाय क्या अंधेरे है के दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत शबाबे फसले गुल चल गई कैसी हवा कट रहा है लहलहाता बुस्ताने अहले बैत फूल ज़ख्मों को खिलाए हैं हवाएं दोस्त ने खून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। हमारा ये पूरा सिलसिला जो भी जारी है ये करबला तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह फिर शहादत का जिक्र भी होगा, वाक़या करबला भी बयान होगा। इस पूरे वाक़या करबला में जो एक अहम तरीन नाम है वो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। इनकी अज़मत और शान का जिक्र लाज़मी तौर पर हमारे बयान का हिस्सा होना चाहिए। आप बहुत ही इल्म और फजल वाले थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका मुबारक जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आप तवक्कुल के पेकर थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुजाअत और बहादुरी में भी मिसाल थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परहेज़गारी के मालिक थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदका व खैरात के बेमिसाल पेकर थे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर हाल में सब्र और शुक्र करने वाले थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत और रियाजत के पेकर थे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नफली इबादत और कसरत से तिलावत कुरान के शौकीन थे। यहाँ तक कि बहुत सारी रिवायतों से आपकी इबादत और रियाजत और नफल नमाज और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का तस्करा मिला। इतनी अजीम सीरती मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। नमाज का ये आलम था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत से नमाज पढ़ते, रोज़े रखते, हज करते, सदका व खैरात करते और तमाम भलाई के कामों में हिस्सा लेते थे। शहज़ादाए इमाम हुसैन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे अबू जान दिन रात यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन रात में 1000 रकत नवाफिल अदा फरमाया करते थे। इतनी नमाज़ें, इतने इबादत गुजार थे। अहले बैत के साहबी हैं, जन्नती। और जन्नती भी कैसे? जन्नती नौजवानों के सरदार। निस्बत कैसी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नाना जान इमामुल अंबिया हैं। निस्बत कैसी? इनकी अम्मी जान जन्नत की औरतों की सरदार खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। निस्बत कैसी? मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम, जिसके बारे में फरमाते आका अली मुझसे और मैं अली से हूँ, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है। उनके शहजादे हैं और खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सूंघा करते थे, फरमाते थे मेरे फूल हैं। इतनी अजीम मकाम और मर्तबे पर फाइज जन्नती, इब्ने जन्नती।
इतने अजीम साहबी, अहले बैत के इतने अजीम खानदान अहले बैत के मंजूर नज़र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अभी हमने क्या सुना कि आप दिनों रात में 1000 रकत नवाफिल अदा फरमाया करते थे। इशारतें इन्होंने नहीं सुनी थी अपने बारे में, सब सुना था, सब पता था, मगर अल्लाह की इबादत, नेकी, तकवा, परहेजगारी। आशूरा 10 मुहर्रम जो है ना, इमाम अली मकाम ने अपने प्यारे भाई हजरत सैयदना अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, कमाल की बात बयान करनी। ये 10 मुहर्रम आशूरे की रात करबला के मैदान में दुश्मन सामने जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, तलवारें लहराई जा रही हैं, नेज़े तैयार किए गए, भूख व प्यास की शिद्दत में अहले बैत के घराने को मुब्तला किया गया। और इस कैफियत में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार से क्या फरमाते हैं, सुनिए। फरमाते हैं, भाई किसी तरह ये लड़ाई कल तक मौखर नहीं हो सकती, यानी कल तक ये लड़ाई कल हो जाए। वजह कहते हैं कि और आज की रात हमें अल्लाह पाक की इबादत के लिए मिली। अल्लाह करीम खूब जानता है मुझे नमाज, तिलावत, कुरान और कसरत के साथ दुआ मांगना, इस्तिग़फ़ार करना बहुत पसंद है। इसके लिए, अपनी जान के लिए नहीं कि एक रात और मिल जाए, नहीं, अगर ये रात मिल जाए तो इस रात में मुझे क्या करना है? नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है, कसरत से इबादत करनी है। एक रात और मिल जाए कि मैं अल्लाह ताला की खूब इबादत करूं, तो पहले कल जंग हो जाए, यानी कल लड़ाई हो जाए। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैसी कैफियत थी, कैसा जज्बा था। हम लोगों के लिए कितना सबक है इसके अंदर कि करबला के मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास, और सुबह जंग है, सुबह लड़ाई है, आपके सामने तकरीबन हर चीज आपके सामने है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बिशारत भी दे दी, सब्र की दुआ भी दे दी, मगर आप अपने भाईजान हजरत अब्बास अलमदार से क्या फरमा रहे हैं कि एक रात के लिए ये लड़ाई मौखर नहीं हो सकती। एक वजह, आज की रात अपने रब की इबादत करूं, कसरत से तिलावत करूं, इस्तिग़फ़ार करूं, दुआएं करूं, नमाज़ें पढ़ूं। हाय हाय, कमाल है। करबला के मैदान में अहले खाना के साथ पता है कि कल जो कुछ होना है मुझे शहीद कर दिया जाएगा, भाई भतीजे सब शहीद हो जाएंगे, दोस्त अहबाब शहीद हो जाएंगे, मगर तमाम तर कैफियत में कुछ याद नहीं। यानी जो कैफियत है वो ये है कि मैं अपने रब की इबादत करूं। ये है मेरे मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम की तरबियत के शाहकार, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत के शाहकार। इबादत, रियाजत, तिलावत, सखावत, वालिदैन के लिए मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत वालिदैन के लिए जबरदस्त सीरत है कि ये आपकी तरबियत थी कि एक तरफ हसन है और एक तरफ हुसैन है, माफी दरगुजर का पेकर, और जो एक कमाल दर्जे की सीरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फिर इस तरफ आए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत, कमाल की सीरत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान और मुबारक में मुकम्मल कुरान मजीद खत्म फरमाया करते थे। हज का ये आलम है कि आपको हज का इतना शौक था इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मरवी है कि आपने 25 हज पैदल किए। मैं ये पढ़ा तो अभी हाल ही में मेरा सफर था यूके यूरोप का, दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से। वहां बात पहले भी कुछ पता तो थी, लेकिन बैठे बैठे बातों के अंदर ये बात बड़ी खुलकर सामने आई कि यार एक तादाद जो हज नहीं कर रही, हज फर्ज है, बहुत माल दिया अल्लाह ताला ने इन्हें, हज नहीं। अच्छा, कई ऐसे जिन्होंने उम्रे किए हैं, हज नहीं किया।
जो भी वजह हो, कमाल है। मैं तो सोचता रह गया। हम एक यूरोप के एक मुल्क में खाने पर बैठे थे, तो 6-7 ऐसे लोग थे जिनके मतलब के अंदाजा था कि इनको अल्लाह ने नवाजा, खाते पीते लोग थे। तो हज की बात चली, शायद एक ने भी हज नहीं किया था। आप कमाल है, आप हज नहीं कर रहे। अरफात, मीना, मुजदलिफा, रमी जमरात, अलग तवाफ ज़ियारा, आप कुर्बानी, क्या अजीम ये काम है, खूबसूरत अदाएं। आपने हज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त इन्होंने कहा कि हम इसी साल हज कर लेंगे। औरों से भी बात हुई, फिर हमने आपस में मुशावरत की, अराकीन शूरा ने हमने आपस में मुशावरत की कि वो हज कराओ, तहरीक चलाओ। कई ऐसे जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा, हज फर्ज है, शरअन उन पर हज फर्ज है, फिर भी हज नहीं कर रहे। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज का ऐसा शौक था कि आपने 25 पैदल हज किए। तो ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, अगर हज फर्ज है और नहीं किया तो जल्दी जल्दी अपना फर्ज अदा कर लो। रिवायत में आता है कि जिस पर हज फर्ज और वो हज ना करे, इस्तिताअत है, फर्ज है और हज ना करे, तो इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो यहूदियों के मरे कि नसरानी होकर मरे। अल्लाह की पनाह। यहां तो जिनके पास है नहीं वो हज को तरस रहे हैं कि अल्लाह अता करे और हम भी जाकर हज करें, मक्का मदीना देखें, मुज़दलिफा, अरफात और मीना की बहारें देखें। अल्लाह पाक इमाम हुसैन के इन प्यारे हज के सदके में हम सबको आते साल हज करने की सादत अता फरमा दे। होगा भी, साल में आता भी एक ही बार है, और हज फर्ज भी जिंदगी में एक ही बार है। फिर जो फर्ज अदा कर लिया फिर नफली हज है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन बाबरकत हस्तियों का जो जिक्र हो रहा है, इनके सदके में हमें भी हज करने की सादत अता फरमाए, हमें भी हज की बरकतें अता हों, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला खूब खूब मक्के मदीने की बहारें लूटें। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तौफीक दे तो अमीर सुन्नत के साथ हज की सादत नसीब हो, मजे को भी मजा आ जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा दे, काश एक बार में फिर मीठा मदीना, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वकूफ अरफा, फिर मदीने को चलूं गुम्बद खजरा दे, जलवा में मुज़दलिफा और मीना का देखा। या खुदा से असीर बाप पाऊं, काश के मदीने में जाऊं, मुझको अरमान हज का हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबी ये थी कि दिल जोई करते थे, मुसलमानों का दिल खुश करते थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में चंद गरीब लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने जब आपको देखा तो दौड़ते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर आइए और हमारे साथ भी खाना आप भी खा लीजिए। आप उसी वक्त उन गरीब फुकरा का तबका जो था उनमें जाकर बैठ के उनके साथ खाना खा लिया और फरमाया मुझे खाने की हाजत तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर चंद लुक़्मे खा लेता हूं, खुश कर। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह की बारगाह में फराइज के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि मुसलमान को खुश करे। एक और हदीस में, जिसने मेरे बाद किसी मुसलमान का दिल खुश किया उसने मुझे मेरी कब्र अनवर में खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया अल्लाह पाक उसे क़यामत के दिन खुशी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी अदा पता चली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि आप खुश करते थे।
खुशी दाखिल कर दी। आज माशाअल्लाह हजारों आशिकाने साहबा और अहले बैत फैज़ान मदीना में जमा है। मौका है खुश करने, जगह देकर खुश किया, नरमी करके खुश किया, खाते हुए खुश किया। और बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ हजारों लोग जमा होते हैं ना। ये दोनों मौके, या तो दुख देकर बुराई उठा लो या खुश कहकर अच्छाई उठा लो। जो लोगों को खुश करना चाहते उसको कहीं कहीं अपने आप को तकलीफ में रखना पड़ता है, थोड़ी अपने आप पर जहमत लेनी पड़ती है, थोड़ी अपने ऊपर होता है थोड़ा वो। आप अपना आराम कुर्बान करके किसी को आराम देते हो, ये बहुत अहम बात होती है। अल्लाह पाक हमें भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह गुरबा, फुकरा, आम मुसलमानों के साथ उसने सुलूक करने, इनका दिल खुश करने और इनकी खुशी जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और रिजा के मुताबिक है, खुश करके अल्लाह की रिजा पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जी नमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।